नमस्कार, 24 का संग्राम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। आज बात करेंगे मालवा अंचल की उस अहम सीट की जो देश दुनिया में काला सोना यानी अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। देश में मुंबई के बाद सबसे महंगी जमीन वाले शहर के तौर पर भी जाना जाता है। पशुपतिनाथ की इस पावन नगरी में हिंदू व जैन मंदिरों की एक बड़ी श्रृंखला भी है जो इस इलाके के धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाते हैं। वहीं गांधी सागर जैसे बड़े बांध यहाँ की प्रमुख पहचान के तौर पर स्थापित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का संग्राम। तो आज बात मंदसौर लोकसभा क्षेत्र की। मंदसौर को लेकर कहा जाता है कि वर्ष में एक बार यहाँ की सिवना नदी इसके किनारे पर बने मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक अवश्य करती है। यह दृश्य बारिश के मौसम में सिवना के उफान पर रहते देखा जा सकता है। यह क्षेत्र अफीम ही नहीं, ईसाबगोल व लहसुन की खेती के लिए भी पहचाना जाता है। यहाँ के लहसुन की मांग देश के कई राज्यों में वर्ष भर होती है। अपनी उपज के बेहतर दाम के लिए यह इलाका किसान आंदोलन के लिए भी चर्चाओं में रहा था। किसानों के मुद्दे को भुनाने के लिए विपक्ष ने लाख जतन किए, लेकिन यहाँ राष्ट्रवाद वाली विचारधारा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि बीजेपी यहाँ से अधिकांश समय चुनाव जीतती आ रही है। तो चलिए आज बात करेंगे मंदसौर लोकसभा सीट की, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। मंदसौर लोकसभा मालवांचल की एक प्रमुख सीट। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कैलाश नाथ काटजू, सांसद रहे तो प्रसिद्ध कवि रहे बाल कवि बैरागी भी यहाँ लोकसभा का चुनाव जीते। इस सीट पर संघ की गहरी छाप रही। इसके चलते इस सीट के लिए अब तक हुए 17 बार के चुनाव कांग्रेस सिर्फ 5 दफा ही चुनाव जीत पाई। शेष चुनाव जनसंघ, जनता पार्टी व 80 के दशक में बनी बीजेपी नहीं जीते। यहाँ तक कि संघ विचारधारा के नेता व बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में एक लक्ष्मी नारायण पांडे तो 70 व 90 के दशक में इस सीट से 8 बार सांसद चुने गए। उनके विजयी रथ को वर्ष 2009 में कांग्रेस की पैराशूट उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने रोका, लेकिन वर्ष 2014 व 19 के चुनाव में बीजेपी के सुधीर गुप्ता यहाँ से सांसद चुने गए। आइए आपको बताते हैं मंदसौर सीट से कब किस दल का सांसद चुना गया। वर्ष 1952 में कैलाश नाथ काटजू कांग्रेस से सांसद चुने गए। 1957 में माणक भाई अग्रवाल कांग्रेस से सांसद चुने गए। 1962 में उमाशंकर त्रिवेदी जनसंघ से सांसद चुने गए। 1967 स्वतंत्र सिंह कोठारी जनसंघ से सांसद चुने गए। 1971 लक्ष्मी नारायण पांडे जनता पार्टी से सांसद चुने गए। 1977 लक्ष्मी नारायण पांडे जनता पार्टी से सांसद एक बार फिर से चुने गए। 1980 में भंवरलाल नाहटा कांग्रेस से सांसद चुने गए। 1984 बाल कवि बैरागी कांग्रेस से सांसद चुने गए। 1989 लक्ष्मी नारायण पांडे बीजेपी से सांसद चुने गए। 1991 में भी लक्ष्मी नारायण पांडे बीजेपी से सांसद चुने गए। 1996, 1998, 1999 और 2004 में भी लक्ष्मी नारायण पांडे बीजेपी से सांसद चुने गए। 2009 में मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस से सांसद चुनी गई। 2014 में सुधीर गुप्ता बीजेपी से सांसद चुने गए। 2019 में भी सुधीर गुप्ता बीजेपी से सांसद चुने गए। मौजूदा चुनाव में भी बीजेपी ने एक बार पुनः गुप्ता पर भरोसा जताया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर से है। पिछले 2 चुनाव के नतीजों पर ही गौर करें तो बीजेपी दोनों बार कांग्रेस पर भारी पड़ी है। वर्ष 2014 के चुनाव में बीजेपी के सुधीर गुप्ता का मुकाबला कांग्रेस की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन से रहा। इसमें गुप्ता ने नटराजन को 3,03,659 मतों से शिकस्त दी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर मीनाक्षी को गुप्ता के मुकाबले मैदान में उतारा। इस बार गुप्ता की जीत का मार्जिन बढ़कर 3,76,734 हो गया। ये नतीजे ऐसे दौर में आए जब मंदसौर किसान
आंदोलन की आग में झुलसा व पुलिस की गोलीबारी में 5 किसान भी यहाँ मारे गए। बावजूद इसके मंदसौर के मतदाताओं ने यहाँ कमल खिलाया। आइए आपको बताते हैं बीते 2 चुनाव में कैसे रहे नतीजे। बात करें अगर मंदसौर के कुल वोटर्स की तो यहाँ की संख्या है 18,91,121, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या है 9,54,926। महिला वोटर्स की बात करें तो 9,36,168। वही अन्य यहाँ पर 27 हैं। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो हिंदू पक्ष यहाँ 88% है, मुस्लिम पक्ष यहाँ 9% है, अजय यहाँ पर 16.78% है, वही अजुजा यहाँ पर 5.36% है। मंदसौर लोकसभा क्षेत्र की सीमा एक जिले विशेष तक सीमित नहीं है। इसके तहत 3 जिलों यानी रतलाम, नीमच व मंदसौर की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें रतलाम जिले की जाबरा के अलावा नीमच जिले की मनासा, जावद व नीमच सीट शामिल है। वहीं मंदसौर जिले की 4 सीटें मंदसौर, मल्लारगढ़, सुबासरा व गरोठ भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आती है। इनमें सिर्फ मंदसौर शहर की 1 सीट पर ही कांग्रेस का कब्जा है, जबकि शेष 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। मंदसौर में किसानों की समस्या अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य नहीं मिल पाने की रही है। इसके अलावा रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी मुद्दे भी चुनाव में उठते रहे हैं, लेकिन इनके इतर इस चुनाव में बात हो रही है मंदिर, तुष्टीकरण, धारा 370, संविधान, आरक्षण व महंगाई जैसे मुद्दों की। DNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय कराते हैं आपसे। सीनियर एडिटर दीपेश जैन हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी स्टूडियो में हैं और डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जौहरी जी, मंदसौर अब लगता है चौथे चरण की तैयारी तीसरे चरण के साथ ही शुरू हो गई थी। वो तो पहले चरण से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब खासकर खासा घमासान देखने को मिलेगा मालवा निमाड़ में। क्या कहता है मंदसौर? देखिए, मंदसौर में जब 2019 में चुनाव हुआ था तो उस समय ऐसा लग रहा था क्योंकि किसान आंदोलन हुआ था, उसमें 2 या 3 लोग की मारे गए थे पुलिस की गोली से। तो उस समय फिर राहुल गांधी जी वहां गए भी थे, जीतू पटवारी, राहुल गांधी जी और बड़े बड़े कांग्रेस के नेता गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि 2019 में बाजी पलट सकती है। पर 2019 में बाजी पलटने के बजाय एक बड़ी मार्जिन से सुधीर गुप्ता जीते थे। और ऐसा लग रहा है कि जब इस बार तो कोई मुद्दा ही नहीं है वहां पर इस तरह का जिससे कि कोई वहां के लोग जो है बीजेपी के खिलाफ जा सके, ऐसा लगता है। तो इस बार भी उम्मीद तो यही है, मार्जिन थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन स्थितियां जब 2019 में, जो कि 2014 से बेस बन गया था और उसके बाद लगातार, क्योंकि वहां पर क्या है, मंदसौर में एक और बात है कि मंदसौर में जो हिंदू वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं और कहीं ना कहीं एक चीज देखने में आई है कि मंदसौर में जो आरएसएस का काम जो है काफी बड़ा है। मतलब गांव गांव में आरएसएस के लोग जो है शाखा लगाते हैं और लोगों से मिलना जुलना रहता है, उनका संपर्क रहता है। तो शायद ये भी एक कारण है कि मंदसौर में इतने सब ऑड के बाद मीनाक्षी नटराजन जैसी डायनामिक लीडर, जो कि पहले सांसद रही है वहां से और एक अच्छी वक्ता है, सब कुछ अच्छा है उनका, उसके बावजूद वो 2 बार हार गई। तो इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार चूंकि अभी तक कोई बड़ा मुद्दा मिल नहीं पाया है, मंदसौर में तो मिल ही नहीं पाया है कांग्रेस का, बाकी जगहों पे भी ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं है। महंगाई वगैरह जो है, दिक्कत ये आ रही है कि मंदसौर, नीमच के मालवा के एरिया में जो लोग देख रहे हैं, बुंदेलखंड में, विदर्भ में, बुंदेलखंड में और ये अपना दूसरा इलाका जो मध्य प्रदेश का है, वहां पे फिर भी जो विपक्ष है उसने काफी ग्राउंड लेवल पे काफी काम किया है। और ये जो मालवा का इलाका है, यहाँ पर निमाड़ का इलाका, यहाँ पर उस तरह की स्थितियां नहीं दिख रही है कि जैसा काम होना चाहिए। जो ग्राउंड पे समस्याओं सही तरीके से उठनी चाहिए और समस्याओं की जानकारी जो है अपने वोटर तक पहुंचनी चाहिए, यानी कि जो उनके जो भी वोटर्स हैं कांग्रेस के, उन तक पहुंचना चाहिए। पर वो इस बार अभी तक नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस बार हो सकता है, तो बड़ी बात नहीं कि जीत का अंतर बढ़ भी जाए। अच्छा, मतलब जीत का अंतर बढ़ भी जाए घटने की बजाय। देखिए राजेश जौहरी जी कह रहे हैं, दीपेश
आप तो बखूबी समझते हैं उस अंचल की सियासत को। क्या लगता है कि इस बार कोई चुनौती प्रत्याशी बदला है कांग्रेस ने, भाजपा ने उसी उम्मीदवार पर भरोसा जताया है? देखिए, दो तीन चीज़ें दिलचस्प हैं। हालांकि मैं राजेश जी तो हर उनसे सीट का हम पूरा अगर पूछ लें तो अभी वो सब बता देंगे, इतना उनका एक्सपर्टी है और पूरा उनका जो है तमाम आंकड़े हो, डेटा हो या वहाँ की जा किस तरह की सियासत रहती है तो वहाँ डॉक्टर साहब तो सब जानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं। देखिए, कांग्रेस ने मंदसौर में एक बार फिर एक्सपेरिमेंट किया है। दिलीप सिंह गुर्जर को वहाँ से उतारा है कांग्रेस ने। मतलब इस बार इतना खोजबीन जो की है वो आप समझ में आता है महेंद्र जी की क्यों इतना वक्त लगा कांग्रेस को प्रत्याशी चयन में। उसको बहुत सारे पॉइंट देखने पड़े कि भाई वो पहले धन बल से संपन्न हो, जो पैसा खर्च कर सके, चुनाव में लगा सके, तो उसको पहले वो देखना पड़ा। फिर स्थानीय का मुद्दा तो गौण हो गया, वो कहीं का भी रहने वाला उसको उतार दीजिए आप। तो आप देखिए जैसे देवास में, जो अभी हम उस पर जब आएंगे सीट पे एक बार फिर चर्चा करेंगे, तो राऊ के रहने वाले हैं लेकिन उनको देवास सीट दी। ऐसे ये जो है नागदा खाचरोद के रहने वाले दिलीप सिंह गुर्जर, उनको वो मंदसौर भेज दिया। अब मंदसौर भेज दिया तो दिलीप सिंह गुर्जर वहां पर हालांकि पैराशूट प्रत्याशी उतार करके जिता चुकी है मीनाक्षी नटराजन के रूप में कांग्रेस, लेकिन फिर भी दिलीप सिंह गुर्जर क्या वहां के जो लोकल लीडर हैं सुधीर गुप्ता जो इतने बार के जीते हुए हैं, क्या उनको किस तरह से मजबूती से क्या टक्कर दे पाएंगे? तो राजेश जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है जीत का आंकड़ा बढ़ जाए। लेकिन एक पॉइंट जरूर है जो कांग्रेस के फेवर की हम बात करें, मंदसौर की जनता ने इस बार वाकई चौंकाया 2023 के विधानसभा चुनाव में, जब यशपाल सिसोदिया जैसे लीडर को वहां से हार का सामना करना पड़ा। विपिन जैन जीत जाते वहां से कांग्रेस के। और देखिए मजेदार बात की पूरे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में सारी सीटें भाजपा के पास है, लेकिन जो मेन मंदसौर मुख्यालय की सीट है वो कांग्रेस के पास में है। और यशपाल सिसोदिया जिनके अगर इस बार एक बिल्कुल बात थी कि अगर वो तीसरी बार ये चुनाव जीत जाते तो यकीनन वो मंत्री बनते, और ये मंदसौर की जनता भी बात समझ रही थी। इसके बावजूद आप देखिए कि उसने कांग्रेस को वोट दे दिया। तो ये जरूर है कि मंदसौर की जनता बहुत सोच विचार करके वोट देती है, वो धारा के साथ नहीं बहती है, बल्कि वो चुनाव और प्रत्याशी को देख करके वोट देती है कि भाई विधानसभा चुनाव है तो हमें किसके साथ जाना है, लोकसभा चुनाव है तो हमें किसके साथ जाना है। तो ये मंदसौर में हमने देखा कि 18 के चुनाव में भी हमने देखा हरदीप डंग वहां से जीते थे, बाद में वो भाजपा में आ गए। कुछ और भी थे नेता। तो ये है कि वो जो संसदीय क्षेत्र का पूरा है भाजपा बेस है वहां पर मजबूत, लेकिन कांग्रेस चौंकाती रही है, सरप्राइज देती रही है। अब दिलीप सिंह गुर्जर वहां पर जाकर कितना घुल मिल पा रहे हैं, कितना वहां पर वो काम कर पा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कितना जोश भर पा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि लगभग सारी सीटों पर ही बाहर के प्रत्याशी पहुंच करके और प्रचार कर रहे हैं। कुछ एक सीटें छोड़ दे जो वही मूल के लोग हैं, जैसे इंदौर के बड़नगर के रहने वाले थे अक्षय बम, लेकिन वो अगर लड़ते चुनाव तो वो भी एक तरीके से बाहरी कहलाते हैं। ऐसा बहुत सागर का हम देख ही रहे हैं कि वहां पर बुंदेला आते बाहर से हेलीकॉप्टर से ऐसा लगता है क्या कि कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने फिर छांट कर खोजबीन कर और फिर उम्मीदवार तलाशे और फिर दूसरी जगह एक प्रैक्टिकल ऐसा किया जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है? जी जी बिल्कुल। राजेश जौहरी जी, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से आप देखिए कि सिटिंग एमएलए जो कांग्रेस के हैं वो पार्टी छोड़ दे रहे हैं, जिनको टिकट दे दिया जा रहा है वो कह रहे हैं कि जैसे उड़ीसा में हुआ जो उन्होंने उस लेडी ने वापस कर दिया कि मुझे नहीं लड़ना है चुनाव। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम अनाउंस हुआ और उन्होंने पार्टी छोड़ दी, दूसरी बीजेपी में आ गए। तो कहीं ना कहीं ये जैसे अक्षय कांति बम के पहले कोठारी जी के ऊपर दाव चल रही थी कांग्रेस, सर कोठारी का भी इनिशियल भूल गए। कोठारी तो उन्होंने क्या हुआ था, कोठारी जिनका कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी भी है उनकी, तो उनके ऊपर काफी कांग्रेस ने कोशिश की थी पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। ठीक है। और एक बार ऐसे ही इनफॉर्मल डिस्कशन में उन्होंने बताया कि यार चुनाव लड़ने का माहौल इस समय नहीं है। मतलब जो समझदार, क्योंकि व्यापारी भी हैं, वो बिजनेसमैन है, समझते हैं सारी चीजों को, तो उन्होंने मना कर दिया था। अक्षय कांति बम ने किन स्थितियों में हाँ कर दिया और फिर किन स्थितियों में वापस जो कुछ देखा। तो ऐसी स्थितियां यहीं पे नहीं, आप देखिए रायबरेली और अमेठी की स्थितियां जब अपन देख रहे हैं आखिरी वक्त पे वहां पर डिसीजन हो रहा है, फिर भी अमेठी छोड़ दी जा रही है क्योंकि सुधीर गुप्ता जो हैं वो मतलब जनता के प्रिय हैं या भारतीय जनता पार्टी की छाप है उन पर इसलिए उनकी मजबूती है?
देखिए सुधीर गुप्ता संघ से जुड़े हुए आदमी है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी का बीजेपी का एक नया ट्रेंड है बीजेपी के वोटर्स का कि जब विधानसभा चुनाव में तो भले ही वो गुस्सा निकाल लेंगे, विधानसभा चुनाव में एक बार को वो कि नहीं ठीक है हमें नहीं चाहिए शिवराज या नहीं चाहिए जो भी जिस मुख्यमंत्री या मंत्री के बारे में बात करेगी या विधानसभा में सदस्य के बारे में, लेकिन जब लोकसभा की बात आती है तो फिर उनके 2014 और 19 में जो हम देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे जो कैंपेन देख रहे होंगे कि वहां तो सिर्फ एक ही बात होती है कि हमको ये नहीं देखना है कि यहाँ कौन लड़ रहा है, हमको किसको जिताना है, मोदी को जिताना है। तो अब जब ब्रांड मोदी बन गए हैं इस पूरे लोकसभा चुनाव में 2014 से 19 में भी और 24 में भी वही स्थिति है। जैसे आप देखिए मोदी की गारंटी के ऐड लगातार आ रहे हैं, अब पूरा का पूरा चुनाव उसी पर फोकस कर दिया गया है। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि जो लोग जिनकी इच्छा किसी कारण से बीजेपी से उनका नाराज है, हाँ स्थानीय स्तर पे नाराज हो, लेकिन केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पे तो एक मतलब स्थानीय प्रत्याशी से कोई नाराजगी हो जाती है तो उन्हें फिर वो स्थानीय प्रत्याशी की जगह मोदी का चेहरा दिखा दिया जाता है तो वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। रवि अवस्थी जी, ऐसा नहीं लगता है कि सब उस मालवा निमाड़ में शुरुआत में ही हम बात कर रहे हैं मंदसौर सीट की, तो जहां सिर्फ एक कैंडिडेट कांग्रेस का है, विधायक हैं, बाकी के सब उस संसदीय क्षेत्र में भाजपा का पूरा परचम है, ऐसे में कांग्रेस फिर किस बुनियाद पर जीतने का दावा कर रही है मालवा निमाड़ में हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे? देखिए मैं जी, अगर मध्य प्रदेश की कांग्रेस की बात करें तो वो शुरुआत से ही उन 5-6 सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रही है जहाँ पर उसे विधानसभा चुनाव में थोड़ी सफलता ज़्यादा मिली है, खास करके आदिवासी अंचलों में। तो देखिए कि लगातार जो 6-7 सीटें हैं, हालांकि छिंदवाड़ा और राजगढ़ से चूँकि अब दिग्विजय सिंह मैदान में है, इसके चलते ये 2 सीटें अगर छोड़ भी दी जाए तो बाकी की सीटों पर वो उसका फोकस ज़्यादातर, चाहे वो धार हो, रतलाम झाबुआ हो, तो ऐसी तमाम सीटों पर उसका फोकस ज़्यादा रहा है। अब जहाँ तक मंदसौर जैसे जो मालवा का गढ़ एक तरीके से प्रमुख लोकसभा सीट है, मंदसौर को कांग्रेस ने ज़्यादा फोकस भी नहीं किया है। आप देखिए अभी तक कोई बड़ा स्टार प्रचारक वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुँचा है। ये दिखाता है कि भाई उनकी प्रायोरिटी क्या है। ये प्रायोरिटी जो है वो बता देती है कि भाई मतदान चुनाव का नतीजा क्या रहने वाला। और वैसे भी देखिए मंदसौर में उस समय भी बीजेपी के साथ खड़ा रहा है जब किसान आंदोलन के दौरान 5 किसानों की मौत हुई थी, बड़ा हंगामा मचा था, कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी। आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी जो है हाँ नहीं वो वही बात कह रहा हूँ, भाई राहुल गांधी में जीतू पटवारी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर गए, उन्हें लगा बहुत बड़ा कोई बदलाव आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतदाता जो है वो बीजेपी के साथ रहा, पहले भी था। और आप देखिए लगातार लक्ष्मी नारायण पांडे अगर लगातार चुनाव जीतते हैं, और ये उससे पहले भी जैसे आपने रिपोर्ट में बताया कि देखिए जनसंघ और जनता पार्टी, यानी एक लंबा पीरियड हो गया है जनसंघ की, वहाँ पर जो संघ की जो जड़ें वहाँ जितनी गहरी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो राजेश जी कह रहे हैं कि भाई अगर मतदान का मार्जिन बढ़े तो कोई इसमें चिंता मतलब एक आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और वैसे भी देखिए आप पिछले चुनाव के अगर नतीजे देख लें, एक ही नहीं उससे पहले के भी नतीजे देखें, तो कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वहाँ पर महन जी वो करीब 27%, 30%, 32% के आसपास अटका हुआ है, जबकि बीजेपी का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो उसको जो वोट मिले हैं वो करीब दो गुना रहे हैं, 60% के आसपास। यानी एक बड़ा अंतर है उस लीड को पाटना कांग्रेस की। मुझे लगता है कि अब दिलीप सिंह गुर्जर को लेकर जैसे दीपेश जी ने भी कहा कि देखिए बाहरी प्रत्याशी है, खाचरोद के रहने वाले वहाँ पहुंचकर चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में स्वाभाविक तौर पर पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि लोकसभा में तो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो अपने उतना सुधीर गुप्ता को डिफीट कर पाए, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है कि भाजपा की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, कोई गुंजाइश नहीं, कोई स्थानीय नाराजगी नहीं, कोई समीकरण जाति नहीं, कोई जातिगत फैक्टर काम कर जाए तो क्या कांग्रेस की उम्मीदें हैं क्या? नहीं, देखिए जो विधानसभा चुनाव में जो मंदसौर शहर की सीट चली गई थी विधानसभा चुनाव में, तो ऐसी बहुत सारी सीटें थी जो जाने के पूरे चांस थे। जैसा कि एक इंदौर जिले की मऊ सीट थी, बहुत सारे लोग उषा ठाकुर से नाराज थे, लेकिन जो युवा मतदाता थे, वो जो नए मतदाता थे, उन लोगों ने सारा सीन बदल दिया।
जबकि वहां पर इस तरह की स्थिति बन गई थी कि एक बागी भी खड़े हो गए कांग्रेस से, और वो जो बागी थे उनको भाजपा ने भी सपोर्ट किया, फिर भी उषा ठाकुर 35,000 से जीत गई, जो पहली बार इतना बड़ा वो मार्जिन बना। उसका कारण है मतलब वहां तो ये, अब आप सोचिए कि जब मतलब उषा ठाकुर को हराने के लिए सब लोग लगे थे, वो तो गलती से वो जीत गई, वैसी स्थिति वहां मंदसौर में बनी थी, और इस कारण से वो विधानसभा चुनाव में वो सीट उनके हाथ से निकल गई। पर फिर वही बात है, जब लोकसभा चुनाव की बात आती है ना, तो उस समय कोई ऑप्शन नहीं होता है, और उस समय वोटर कुछ और बात ही नहीं करता है, वोटर को किसी और बात से मतलब भी नहीं रहता है, इसके अलावा मोदी के अलावा उन्हें कुछ और नहीं दिखता है। तो अगर ये बात जो है, जो हम और आप बात कर रहे हैं, इस बात को अगर सारे विश्लेषक समझ जाएं तो फिर ज्यादा बहस नहीं है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कम से कम मध्य प्रदेश में 2 सीटों का जरूर, जो अभी रवि जी ने बोला कि वो 2 जो अपना राजगढ़ और छिंदवाड़ा पे एक बार को कशमकश है, क्योंकि देखिए दिग्विजय सिंह जी की जो पर्सनल, ठीक है भोपाल में जो हुआ तो हुआ, लेकिन राजगढ़ और ब्यावरा तो उनका खुद का पर्सनल इलाका है, जहाँ पैदा हुए, जहाँ उनके बाप दादों ने राज किया है, और उनके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिश्ते हैं लोगों से, पारिवारिक रिश्ते हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे किसी भी पार्टी को मानने वाले हो, किसी भी विचारधारा को मानने वाले कोई समीकरण काम नहीं आने वाले, सिर्फ ऐसा लगता है कि मुकाबला एक तरफा है, भाजपा भारी है, अब कोई चमत्कार हो जाए तब इसकी उम्मीद कांग्रेस को रहेगी, ऐसा? चमत्कार की भी कोई उम्मीद नहीं है, चमत्कार की भी उम्मीद नहीं है, चमत्कार की उम्मीद नहीं दिख रही है इस समय। चलिए दीपेश जी, देखिए डॉक्टर राजेश जौहरी कह रहे हैं कि मुद्दे तो हैं ही नहीं, न कोई फैक्टर है, न जातिगत आंकड़े हैं, चमत्कार की बात हमने कही तो वो कह रहे चमत्कार भी होने की संभावनाएं नहीं। फिर कांग्रेस के पास, कांग्रेस अब क्या करेगी? कांग्रेस के पास क्या है कि लगता है राहुल गांधी फिर से दोबारा कोई यात्रा निकालें? देखिए, कांग्रेस जो कर सकती थी महेंद्र जी, वो किया नहीं कांग्रेस ने। वहां जब सर्वे हुआ तो विपिन जैन का नाम था, वहां से समंदर पटेल का नाम था, एक कोई पाटीदार है उनका नाम था कि भाई इनको टिकट मिलना चाहिए। आपने तीनों को साइडलाइन करके, और आप जो 4 बार के विधायक हैं, विधायक जरूर रहे हैं दिलीप सिंह गुर्जर, लेकिन विधायक होना, अपने क्षेत्र में जीतना और उनको आप दूसरे क्षेत्र में भेज दें, बहुत डिफरेंस हो जाता है। और ख़ासतौर पर जब ये जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता होते हैं, ये चाहते हैं कि भाई हमारे बीच का नेता हो जो हमारी बात सुने, हमारी बात माने, समझे, समस्याओं को दूर करे। अच्छा, सुधीर गुप्ता ने रेलवे लाइन में वहाँ पर काफ़ी काम करवाया बतौर सांसद, 3 बार उनको सांसद रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। यहाँ तो सब गौड़ हो जाता है कि वो डॉक्टर राजेश जौहरी कह रहे हैं कि जहाँ नाराजगी जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि से होती है, वहाँ मोदी का फेस आ जाता है, तो वो कहते ठीक है, सब कुछ बुराई, सब कुछ भलाई, सब एक किनारे और मोदी का चेहरा। सांसद की एक छवि बहुत इम्पोर्टेंट रहती है महेंद्र जी, वरना भोपाल में फिर साध्वी प्रज्ञा को क्यों हटा दिया गया? भाई उनकी छवि खराब हो चुकी थी। हाँ, लेकिन सुधीर गुप्ता जिम्मेदार पद पर भी रहे। मैं वही बता रहा हूँ कि सुधीर गुप्ता देखिए भाजपा की राष्ट्रीय टीम का भी हिस्सा है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सह कोषाध्यक्ष जैसा पद है उनके पास में, तो नो डाउट मतलब उनकी खुद की छवि तो है ही, फिर उसमें बोनस का काम, मोदी जी का चेहरा, फिर उसमें जो और ड्रॉबैक है कांग्रेस का वो ये कि आप स्थानीय प्रत्याशी तक नहीं दे पाए, आपको दूसरी जगह से लाना पड़ा, तो फिर ऐसे में वो एक तरफा सा ही मामला लगता है। बस ये कि वोट हो सकता है कुछ कम ज्यादा। तो रवि अवस्थी जी, सुधीर गुप्ता भी एक कीर्तिमान की ओर बढ़ रहे हैं, अगर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि सोने पे सुहागा, एक तो उनकी खुद की छवि, फिर उनके कामकाज, फिर मोदी की जो मैजिक है वो, और डबल इंजन सरकार की योजनाएं। हाँ बिल्कुल ना महेंद्र जी, हालांकि देखिए वैसे भी देखिए लोकसभा चुनाव जो है वो राष्ट्रीय स्तर के मतलब नेतृत्व को देखकर होते हैं, मतदाता उसी हिसाब से फैसला देता है। 2018 और 2019 का जो फैसले हैं वो हमने सबने देखे, कितना चमत्कारिक तौर पे 6 महीने में परिणाम बदल गए थे। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर सुधीर गुप्ता की अपनी छवि तो है ही, जैसा कि दीपेश जी ने बताया कि देखिए राष्ट्रीय टीम में भी वो पार्टी की राष्ट्रीय टीम में भी रहे हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो पार्टी का जो आर्थिक प्रबंधन है उसमें वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए भी रीढ़ रहे हैं, और राष्ट्रीय टीम में तो है ही। डॉक्टर राजेश जौहरी कुछ कह रहे हैं। जी राजेश जी, देखिए आप एक चीज देखिए, मंदसौर की एक और खासियत है, कांग्रेस सिर्फ इस सीट से 4 बार जीती है, और लक्ष्मी नारायण पांडे यहाँ से 8 बार जीते हैं। आप सोचिए मतलब वो कितनी पावर, मतलब कितनी मजबूत सीट होगी बीजेपी के लिए, ठीक बात, कि वहां से 8 बार वो जीत गए लक्ष्मी नारायण पांडे।
और वो तो और सुधीर गुप्ता की, जैसा दीपेश जी भी कह रहे हैं, देखिए जो रेल लाइन और बहुत सारे मुद्दे हैं, लोगों से मिलते रहना, लोगों के बीच में उपलब्ध रहना, किसी को कोई काम पड़े तो मिल जाए। अच्छा, सुधीर गुप्ता जी जब इनके पास वहाँ पे मंदसौर के लोग जब वहाँ जाते हैं मिलने के लिए, दिल्ली जाते हैं तो उनसे मिलते हैं, उनके रुकने का इंतजाम करते हैं। देखिए सांसद विधायक पार्षद से हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपको एक छोटा सा रिस्पॉन्स ही मिल जाता है। बाकी तो जो राष्ट्रीय मुद्दे तो है ही हैं, लेकिन छोटा सा रिस्पॉन्स मिल जाता है तो राष्ट्रीय मुद्दे पर वो प्लस हो जाती है वो चीज कि नहीं यार ये आदमी भी अच्छा है, चलो मोदी तो है ही लेकिन ये आदमी भी अच्छा है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों तीनों। और तीसरा जो दिलीप सिंह गुर्जर साहब जो हैं अच्छे लीडर हैं, लेकिन क्या था कि उनको वो जो एक मतलब कास्ट बेस्ड एक लीडर है, जहां पर कास्ट का अच्छा था वहां पे उन्होंने विधानसभा चुनाव जीत लिया, ये एक बड़ा कारण है। तो ऐसी स्थितियों में लगता है कि कहीं ना कहीं सुधीर गुप्ता जी को इस बार मतलब ऐसी स्थिति में पहुंचने वाले हैं जो पहले जैसे एक बार 3.77 से जीते हैं, एक बार लगभग 4 लाख से जीते हैं, इस बार हो सकता है और अच्छी मार्जिन से जीत जाए। मंदसौर के बारे में ये कहने में जरा सा भी संकोच नहीं हो रहा है कि मार्जिन इस बार बढ़ेगा। चलिए, तो देखिए ये है मंदसौर सीट का हाल कि अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी किन कारणों से वहां मजबूत है। हालांकि कांग्रेस को कोई चमत्कार की भी उम्मीद नहीं है, ऐसा डॉक्टर राजेश जौहरी का कहना है। लेकिन कांग्रेस तो उत्साहित है ही, उनके प्रदेश अध्यक्ष तो दावा कर रहे हैं कि हम सीट सब जीतेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रवि अवस्थी जी आपका भी और दीपेश आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आज हमने आपसे बात की